आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम है डाकू महाराज। यह एक तेलुगु फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधा कहानी में चलते हैं। 1996 कृष्णमूर्ति, एक धनी परोपकारी व्यक्ति, अपनी अनाथ पोती वैष्णवी के साथ चित्तूर जिले के मदनपल्ले में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने अपनी चाय की एस्टेट में अवैध वन्यजीव व्यापार की शिकायत की है, जिसका प्रबंधन विधायक त्रिमूर्तुलु नायडू के छोटे भाई मनोहर नायडू द्वारा किया जाता है। मनोहर हिरासत से फरार हो जाता है और एस्टेट को जब्त कर लिया जाता है। त्रिमूर्तुलु कृष्णमूर्ति और उनके परिवार को धमकाता है कि वे इस मामले से पीछे हट जाएं, लेकिन कृष्णमूर्ति हटने से इनकार कर देते हैं और पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं। गोविंद गुज्जर, एक डकैत जो कृष्णमूर्ति के नौकर का रूप धरे हुए है, उनके नेता सीताराम उर्फ डाकू महाराज को परिवार की परेशानी के बारे में बताता है, जो भोपाल की जेल में बंद है। महाराज अपने साथियों की मदद से जेल से भाग निकलता है और नानाजी के नाम से परिवार का नया ड्राइवर बनकर वैष्णवी की रक्षा करने के लिए आता है। वह वैष्णवी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है और मनोहर को धमकाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। इंस्पेक्टर स्टीफन राज, एक खौफनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, महाराज का पता लगाता है और उसे परिवार को बिना बताए विनम्रता से साथ ले जाता है। इसी बीच यह पता चलता है कि त्रिमूर्तुलु और मनोहर चाय की एस्टेट में बबलू सिंह ठाकुर और उसके चाचा बलवंत सिंह ठाकुर के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कोकीन उगा रहे हैं। बबलू कृष्णमूर्ति से मिलता है और उन्हें कोकीन की खेती के बारे में बताता है। वह उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए कहता है ताकि वह फसल का निर्यात कर सके और उन्हें साझेदारी की पेशकश करता है। कृष्णमूर्ति इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद बबलू उसी रात उनके घर पर हमला करता है और अपने आदमियों को फसल काटने के लिए एस्टेट में भेजता है। हालांकि एसआई जानकी और गोविंद परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने लगती है। महाराज के आदमी स्टीफन के एएसपी और उसके परिवार को गन पॉइंट पर रखते हैं, जिससे स्टीफन को महाराज को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महाराज परिवार को बचाने आता है और बबलू के आदमियों का सामना करता है। वह बबलू का सिर काट देता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है। गोविंद कृष्णमूर्ति और उनके परिवार को महाराज के अतीत के बारे में बताता है। 1992 गोविंद और अन्य डकैत चंबल डिवीजन के एक पानी की कमी वाले गांव बजरंगपुर के किसान हैं। बलवंत सिंह ठाकुर और उसके बड़े भाई गांव वालों की मुश्किलों का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने संगमरमर के खदानों में कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। बदले में उनके गांव को साप्ताहिक पानी की आपूर्ति की जाती है। गांव वाले सीताराम और उनकी पत्नी कावेरी से मदद मांगते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं। वे एक बांध बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन ठाकुर भाइयों के अवैध खदान इस परियोजना में बाधा डालते हैं। सीताराम और कावेरी नंदिनी, जो डीसी हैं, से बांध बनाने और खदानों को बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि नंदिनी बलवंत की पत्नी है और बलवंत को सीताराम के प्रस्ताव के बारे में पता चलता है। वह सीताराम को रिश्वत देता है, लेकिन जब वह मना कर देता है तो बलवंत पूरे गांव का नरसंहार कर देता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ताकि सीताराम को सबक सिखाया जा सके। गुस्से में आकर सीताराम हत्याओं पर उतर जाता है और ठाकुरों के घर पर हमला करता है, लेकिन बलवंत और उसका बड़ा भाई वहां नहीं होता। सीताराम बेरहमी से दूसरे भाई को मार डालता है और नंदिनी को उसके पति के अत्याचारों के बारे में बताता है। सीताराम इंजीनियर की नौकरी छोड़कर गांव वालों के प्रिय नेता बन जाता है और डाकू महाराज के नाम से प्रसिद्ध होता है। देश भर से हथियारों की मदद से महाराज और उसके साथी खदानों में काम रोक देते हैं। बलवंत का बड़ा भाई कावेरी और कुछ गांव वालों का अपहरण करता है, लेकिन महाराज आकर उसे मार डालता है। जब बबलू और उसके आदमी एक त्योहार की रात को मंदिर में गर्भवती कावेरी को ढूंढते हैं तो नंदिनी उसे बचा लेती है।
और उसे बलवंत और मंत्री ऊधम सिंह के संगमरमर खनन के नाम पर नशीले पदार्थों के व्यापार के बारे में बताती है। नंदिनी सीताराम को अपना बड़ा भाई मानती है और यह भी बताती है कि वही थी जिसने सीताराम और कावेरी को चंबल भेजा था, यह विश्वास करते हुए कि वे वहां के लोगों की मदद करेंगे। नंदिनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महाराज ऊधम सिंह का अपहरण करता है और उसे उनके अवैध व्यापार के बारे में कबूल करने के लिए मजबूर करता है। जब महाराज सबूत लेकर अधिकारियों के पास जाने वाला होता है तो बलवंत को नंदिनी के धोखे के बारे में पता चलता है और वह महाराज को नंदिनी को बचाने के लिए धमकाता है। महाराज के पहुंचने से पहले बलवंत नंदिनी को प्रताड़ित करता है और उनकी बेटी वैष्णवी को घायल कर देता है। महाराज आकर बलवंत से लड़ता है, लेकिन बलवंत और बबलू भाग जाते हैं क्योंकि गांव वालों की भीड़ उनके महल पर हमला करती है। सबूत और नंदिनी की रिपोर्ट के साथ महाराज सरकार के सामने बलवंत के व्यापार को उजागर करता है, जिससे खदानें बंद हो जाती हैं और बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी मिल जाती है। हालांकि नंदिनी अपने घावों से मर जाती है और महाराज से वैष्णवी को उसके अलग हुए माता पिता को सौंपने का अनुरोध करती है। 1996। वैष्णवी नंदिनी की बेटी है और दुखी कृष्णमूर्ति को अपनी बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ बलवंत से शादी करने के लिए अलग करने का पछतावा होता है। बलवंत अस्पताल में महाराज को ढूंढने आता है और रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारता है। जब परिवार बेहोश महाराज की रक्षा करने की कोशिश करता है तो स्टीफन और महाराज के आदमी बलवंत और उसके आदमियों को रोकते हैं। हालांकि महाराज होश में आता है और वैष्णवी को बचाता है और बलवंत को मार डालता है। कुछ साल बाद महाराज जेल से रिहा होता है और कावेरी और अपने बेटे के साथ मिलता है। वह नंदिनी के नाम पर बने बांध का उद्घाटन करता है। इस फिल्म को मैं 2.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। ये एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।